वेलकम इंग्लिश लर्नर्स। इस चैनल पर हम बेसिक से इंग्लिश सीखेंगे। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और बोलचाल वाली या स्पीकिंग इंग्लिश इस तरह सीखेंगे कि हम किसी से भी इंग्लिश में बात कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन में आपने हिंदी व्याकरण में एक परिभाषा तो जरूर पढ़ी होगी, जो कि कुछ इस तरह है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि, आवाज़ या साउंड मतलब किसी भी भाषा यानी लैंग्वेज की सबसे बेसिक यूनिट होती है साउंड। साउंड से ही लेटर्स बनते हैं। जिस तरह हिंदी में वर्णमाला होती है, उसी तरह इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं। हम सब जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जो कि ए से जेड तक होते हैं। इन्हीं लेटर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स से सेंटेंस और कई सेंटेंसेस से मिलकर पैराग्राफ या स्पीच बनती है। तो साउंड के बाद इंग्लिश की बेसिक यूनिट जो कि लेटर्स हैं, हम वहीं से शुरू करते हैं। इंग्लिश के 26 लेटर्स हैं, जिनको दो बेसिस पे बांटा जा सकता है। नंबर 1 राइटिंग या लिखने के आधार पर। नंबर 2 ओरल स्पीकिंग या बोलने के आधार पर। लिखने के आधार पर इंग्लिश लेटर्स को दो तरह से लिखा जा सकता है, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। बोलने के आधार पर भी इंग्लिश लेटर्स को दो भागों में बांटा जा सकता है, वोवल एंड कॉन्सोनेंट। वोवल्स वो लेटर्स होते हैं जिन्हें बोलते समय सीधे गले से आवाज़ आती है और मुंह का और कोई हिस्सा जैसे जीभ, दांत वगैरह यूज़ नहीं होता। इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इन्हें बोलते समय सीधे गले से बाहर आवाज़ आएगी। आप बोलकर देख सकते हैं। एक ऐसा इंग्लिश वर्ड भी है जिसमें ये सारे वोवल्स आते हैं, जो कि है एजुकेशन। इंग्लिश लैंग्वेज में 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा एक लेटर ऐसा भी है जो ओरल इंग्लिश में कभी वोवल की तरह बिहेव करता है तो कभी कॉन्सोनेंट की तरह, इसलिए इसे सेमी वोवल कहते हैं। यह लेटर है वाई, जैसे कि वर्ड यस, YES, यस में यह की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर वाई कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव कर रहा है। और एक और दूसरा शब्द है ट्राई, TRY, ट्राई। यहाँ पर आई की आवाज़ आ रही है, जो कि एक वोवल है। यहाँ तक बिल्कुल बेसिक था, जिसे हमने रिवाइज कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश सीखने के लिए हमें सबसे पहले अलग अलग लेटर्स की साउंड को समझना होगा। तो आइए सीखते हैं कि कौन सी लेटर से कौन सी साउंड बनती है। स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रही है, इससे हम सीखेंगे कि इंग्लिश के कौन से लेटर से हिंदी का कौन सा अक्षर बनता है। यहाँ अक्षरों का जो इंग्लिश हिंदी कन्वर्जन दिया गया है वह फिक्स नहीं है। ये साउंड्स अलग अलग शब्दों और परिस्थितियों के हिसाब से बदल भी जाती हैं, पर ज़्यादातर यही साउंड्स बनती हैं। जैसे कि इंग्लिश के लेटर ए से हिंदी की साउंड ऐ, ए या ए बनती है। बी से बै बनता है। सी से कै या सै बनता है, जैसे CAR कार, यहाँ सी से कै बना। और साइकिल CYCLE, साइकिल शब्द में सी से सै बना। इसी तरह डी से डै या दै बनता है। ई से ए या ई बनता है। फै से अफ बनता है। जी से गै या जै बनता है। एच से है। आई से ई या आई बनता है। जे से जै, के से कै, एल से लै बनता है। एम से मै बनता है। एन से नै बनता है। ओ से ओ, पी से पै, क्यू से क्यू, आर से रै बनता है। एस से सै या जै बनता है। टी से टै या तै बनता है। यू से ए, ऊ, यू बनता है। वी से वै और डब्ल्यू से भी वै बनता है। एक्स से क्स, ज़ै बनता है। वाई से य या आई बनता है। जेड से ज या जी बनता है। तो अभी तक हमने इंग्लिश लेटर्स से बनने वाली हिंदी साउंड सीखी। आप इन्हें 10 बार लिख कर देखें और बार बार बोल कर प्रैक्टिस करें। इन्हें अच्छे से रट लें। ये हमें बिल्कुल वैसे ही याद हो जाना चाहिए जैसे हमें 1 से 10 तक गिनती याद है। इसके बाद हम सीखते हैं 12 खड़ी। जी हाँ, बेसिक लेटर्स और उनकी साउंड्स याद करने के बाद हम हिंदी 12 खड़ी का इंग्लिश वर्जन सीखते हैं। इससे हमें इंग्लिश वर्ड्स बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। आप सोच रहे होंगे 12 खड़ी क्या आपने पहली बार सुना है? जी हाँ, 12 खड़ी, जैसे कै, का, की, कु, के, कई, को, कऊ, कं, कह। 12 खड़ी का मतलब होता है
हिंदी के स्वरों की मात्राएं व्यंजनों में लगाकर जो अक्षर बनेंगे उन्हें 12 खड़ी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको 12 खड़ी का चार्ट दिख रहा है। ए से एह तक के लिए जो इंग्लिश वर्जन है उसे ही व्यंजनों में जोड़कर सभी व्यंजनों की 12 खड़ी का इंग्लिश वर्जन बनता है। तो यदि हम ए से एह तक का इंग्लिश वर्जन अच्छे से याद कर लें तो व्यंजनों की 12 खड़ी का इंग्लिश वर्जन बनाना आसान रहेगा। जैसे कै के लिए इंग्लिश है के, इसमें आ की मात्रा लगाकर बनता है का। उसी तरह के की इंग्लिश जो कि के है, इसमें आ की इंग्लिश जो कि ए है लगाते हैं तो का की इंग्लिश बनती है के डबल ए। इसी प्रकार छोटी की बनाने के लिए कै की इंग्लिश वर्जन में छोटी ई का इंग्लिश वर्जन लगाएंगे जो कि आई है, तो की का इंग्लिश वर्जन बनता है के आई। इसी तरह बड़ी की बनाने के लिए कै के इंग्लिश वर्जन में ई का इंग्लिश वर्जन जोड़ेंगे तो की का इंग्लिश वर्जन बनता है के डबल ई। इसी तरह छोटे कू के लिए के यू, बड़े कू के लिए के डबल ओ, के लिए के ई, कई के लिए के ए आई, को के लिए के ओ, कऊ के लिए के ए यू, कंग के लिए के ए एन और कह के लिए के ए एच इंग्लिश वर्जन बनता है। इसी प्रकार बाकी व्यंजनों का इंग्लिश वर्जन भी बना सकते हैं। आप इस चार्ट को अच्छे से पढ़ें और 10-15 बार प्रैक्टिस करें, लिख कर देखें। हम जो भी पढ़ रहे हैं उसे पक्का करते चलें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। तो आज हमने सीखा इंग्लिश लेटर्स को 2 तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। इंग्लिश लेटर्स को बोलने के आधार पर वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स में बांटा जा सकता है। हिंदी में वोवल को स्वर और कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा हमने सीखा इंग्लिश लेटर्स का हिंदी वर्जन और हिंदी 12 खड़ी का इंग्लिश वर्जन। इन लर्निंग वीडियोस में हम जो भी टॉपिक सीखते हैं इन सब की प्रैक्टिस आप मेरे साथ इंग्लिश लर्नर्स की लेट्स प्रैक्टिस सीरीज में कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में हम दूसरे बेसिक टॉपिक सीखेंगे जो हमें सिंपल सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो साथियों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।